एक समय था जब वृंदावन में हर एक घर में बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, जैसा कि आज आपने तैयार किया। ऐसी बड़े प्यारे प्यारे पकवान बने, 56 प्रकार के पकवान, बढ़िया सुंदर महर महर देसी घी की खुशबू महक रही। यशोदा मैया के पास लाला ने आकर गोद में बैठकर पूछा कि मैया आज क्या फंक्शन है? बोले अरे आज हमारे राजा इंद्र की पूजा है। अरे बोले मैंने तो जाना था कि मेरा जन्मदिन है। अरे कन्हैया, हर दिन तेरा जन्मदिन होता है क्या? अरे आज तो मेरे राजा की पूजा है। बोले देख तू अभी आया मेरी गोदी में झट से चढ़ के बैठ गया, पर याद रखना ये रसोई पवित्रता से करनी पड़ती, इसलिए भाग जाकर के नंद बाबा से बातें कर, मैं फिर से नहाऊंगी फिर किचन में जाऊंगी। अच्छा अच्छा मैया ठीक है। नंद बाबा के पास कन्हैया पहुंचे और दाऊ दादा पहुंचे। कन्हैया ने जाकर के 7 वर्ष के कन्हैया है, कितने साल के? 7 वर्ष के। दादा दाऊ के साथ में बाबा नंद जी के गोदी में जाकर बैठे और कन्हैया नंद बाबा से पूछते हैं बाबा आज क्या है? तो नंद बाबा क्या कहते हैं आइए भागवत जी में लिखा, व्यास भगवान नंद जी कह रहे हैं कि परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तया तेभिर्वर्षन्ति भूतानि प्राणिनां जीवनं प्रयाति। हे कन्हैया, मनुष्य का जीवन पानी से चलता है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं पानी के बिना अधूरे हैं। बहुत कुछ हो और पानी अच्छा ना हो तो आनंद नहीं आता, खेती नहीं होती, फसलें नहीं उगती, शीतलता नहीं आती। इसलिए बेटा हम हमारे राजा इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बोले ये इंद्र कौन है? तो नंद जी कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्र, बादलों के मालिक हैं, मेघों के मालिक हैं इंद्र। मेघों को आज्ञा देते हैं और तब मेघ वर्षा करते हैं। वर्षा से धरती हरी भरी होती है और हरियाली में घास पैदा होती है। उस घास को हमारी गाय माताएं खाती हैं। उस घास के माध्यम से गौ माताएं हमें दूध देती हैं और दूध से दही, दही से माखन बनता है लाला। और दही दूध माखन हम ग्वालों की शोभा है, उसको हम शहरों में बेचते हैं, उससे हमारे जीवन की व्यवस्थाएं करते हैं। इसका आधार तो हमारे राजा इंद्र है। इसलिए आज कन्हैया उसी की पूजा है। जाओ तुम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैं जाऊंगा बाबा, लेकिन एक मेरी बात सुनो आप। बोले क्या सुनना? तो गीता का श्लोक सुनाया कन्हैया ने कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणेवाधिपत्यते। मुझे संतों महात्माओं ने कहा है बाबा कि भगवान ने इस संसार को फुल्ली ऑटोमेटिक बनाया है, सेल्फ ऑपरेटेड है। ये कर्म के आधार पर ये संसार की रचना कर दिया। गोस्वामी जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचना, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मों के ऊपर है। इंद्र का काम है मेघों को आज्ञा देना, मेघों का काम है वर्षा करना, पृथ्वी का काम है घास पैदा करना, गायों का काम है उसको खाना, फिर दूध देना, और फिर हमारा आपका सभी का कार्य है कि हम उसको दही को, दूध को, माखन को शहरों में बेचें। अरे तो सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं बाबा नंद। आप इसके कारण से नंद आप इंद्र की पूजा, अरे पूजा ही करनी है तो गिरिराज की करो। मेघ बरसते हैं, गिरिराज की तलहटी न हो, गिरिराज न हो तो घास कहाँ पैदा होगी? घास नहीं होगी तो गाय क्या खाएंगी?
सभी जितने सीनियर्स बैठे थे ना माता जी, कन्हैया की इस बात पर बड़े प्रभावित हुए। नंद बाबा से कहने लगे, वाह 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 नंद जी, छोरा तो बड़ा ज्ञानी है, अच्छी बात तो कह रहा है, कैंसिल, राजा इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। अरे उसको तो कभी देखा ही नहीं है। अरे हमारे गिरिराज जी बाबा जो रोज हमें दिखाई देते हैं, मैं उनकी पूजा करूंगा, चलो। और प्रोग्राम चेंज कर लिया सभी ब्रजवासियों ने। छकड़े पर 56 प्रकार के भोग पदार्थ रखे गए। छकड़ा किसको कहते हैं पता है? बैलगाड़ी का छोटा वाला हिस्सा। बैलगाड़ी एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। छोटी छोटी बैलगाड़ियां बड़ी सुंदर, बैलों को भी श्रृंगार करके उसमें लगाया और 56 प्रकार के हर एक परिवार से भोग रखे गए। दूध, दही, माखन, शहद, शर्करा, मधु सब रख लिया। सारे ब्रजवासी श्री गिरिराज जी के चरणों में पहुंचे हैं। भैया आप भी अनुभव करें थोड़ी देर के लिए कि आप भी गिरिराज जी के चरणों में पहुंच गए। लेकिन सभी ब्रजवासी बहुत सारी वस्तुएं ले गए, कुछ भी नहीं भूले, पर एक चूक हो गई उनसे। क्या चूक हुई? जल ले जाना भूल गए। भगवान ने मन से गंगा जी को याद किया और मानसी गंगा का प्राकट्य किया। फिर बड़े बड़े कलश में गंगा जल भर भर के स्नान कराया। पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से, दही से, मधु से, शर्करा से, घृत से पंचामृत स्नान कराया गिरिराज जी को। और बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, बड़े पूरे सच्चे हृदय से सेवा करी। और श्री गिरिराज महाराज बड़े आनंद होकर सेवा ले रहे हैं। ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं गिरिराज जी। और ये देख करके इंद्र बड़ा कुपित हो रहा है, क्योंकि उसकी सेवा को रोक कर ये पूजा की जा रही है। कोई बड़ा से बड़ा हो, उसमें ये एक बड़ी समस्या जब तक रहती है तब तक वो बड़ा नहीं हो सकता। देख न सकहीं पराई विभूति। संतों ने कहा नहीं है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा किस काम का? इंद्र ने बहुत क्रोधित होकर के सांवर्तक नाम के मेघों को आज्ञा दिया। भैया ये सांवर्तक नाम के मेघ जानते हैं माता जी कब बरसते हैं? जानते हैं महाराज? ये महाप्रलय जब होता है उस समय सांवर्तक मेघ बरसते। उन्हीं मेघों को आज्ञा दिया। इतना कुपित हो गया इंद्र, जाओ ब्रजवासियों के पूरे गांव के गांव बहा दो। सांवर्तक नामक मेघ आए, वर्षा करने लगे। तूफान चला, बिजली कड़की, वर्षा होने लगी, भयानक तीव्रता से पानी गिरने लगा। सारे ग्वाल बाल गोपी, गाय बछड़े बछियां सब व्यथित हो गए। गाय बछड़े तो पूंछ उठाकर रमाने लगे, चिल्लाने लगे। सारे ग्वाल बालों ने प्रार्थना किया, हे गोपाल, अरे आपके कहने से मैंने गिरिराज की पूजा करी, इंद्र राजा की पूजा का परित्याग किया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंद्र जो हमारा राजा है वो कुपित हो गया। ये घनघोर वृष्टि करा रहा है, ऐसी वृष्टि तो मैंने पूरे जीवन में नहीं देखी। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनको आपने 56 प्रकार के भोग अरोगाए, जिनको आपने सुंदर पंचामृत स्नान कराए, जिनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहराए, जिनको ऊपर इत्र तेल फुलेल लगाए, जिनको माल्यार्पण किया, जिनकी प्रार्थनाएं गाई, जिनको भजन गाए, जिनकी स्तुतियां गाई, वो ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा बोल करके अपना एक रूप गिरिराज जी में रखा और भगवान ने गिरिराज जी को कहा, हे गिरिराज, आज आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको ग्वाल बालों की रक्षा करनी है। आप मेरे
छोटी उंगली पर उठ जाइए। और 7 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया है। भगवान आज गिरिराज धरण बन गए हैं। आप सब बड़े भाव से जय घोष करिएगा, बोलिए श्री गिरिराज धरण की। और हम लीला के माध्यम से भी इस भाव का दर्शन करेंगे। और बड़ा सुंदर ये भाव है। सभी ब्रजवासियों की गिरिराज जी को प्रभु ने अपने हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं कि 7 दिनों तक इस गिरिराज को उंगली पर धारण किए रहे ठाकुर जी। 7 दिन से ये भाव प्रकट होता है कि भगवान कहते हैं कि जो अन्याश्रय का परित्याग करके हमारे आश्रित हो जाता है, मैं उसकी सब प्रकार से रक्षा करता हूँ। और एक दिन 2 दिन नहीं, हफ्ते के 7 दिन, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर मैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। भगवान ने 7 दिनों तक गिरिराज जी को उठाए रखा। जो मूसलाधार वृष्टि हुई थी इंद्र के द्वारा, उससे जो ब्रजवासियों के घर बह गए, घर में जो भी उनकी सामग्रियां थी वो बह गईं। 7वें दिन गिरिराज जी जब नीचे धरा, शामवर्तक मेघ भगवान को प्रणाम करके डर के मारे भाग गए। इंद्र आया क्षमा मांगने, नंद बाबा को प्रणाम करने लगा कि आपके आंगन में विश्वनायक त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा खेल रहे हैं, आप समस्त बड़भागी हो। कामधेनु माता को मध्यस्थता निभाने के लिए लाया था इंद्र। इस प्रकार ये गोवर्धन गिरिराज की लीला है।